माइनस टेम्परेचर वाले लद्दाख का पारा इस वक्त काफी गर्माया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख में पारा गर्म है। लद्दाख में लाखों की संख्या में लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि लद्दाख की आखिर मन की बात क्या है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इनमें से एक लद्दाख भी था जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लोग चाहते हैं कि लद्दाख को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इतना ही नहीं, हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में यहाँ तक की महिलाएं भी शामिल हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है जिसकी मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी एक सरकार की यूनिट है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा शासन होता है। संविधान बनाते हुए ये बातें ध्यान में रखी गई थी कि हर राज्य में अपना एक लीडर होगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जिनको केंद्र सरकार ही चलाएगी, जिससे पूरा राज्य अलग अलग लीडर्स के हाथ में ना जाए। हालांकि दिल्ली को कुछ मामलों में छोड़ दिया गया था क्योंकि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी भी, इसलिए दिल्ली के कानून थोड़े से अलग है, लेकिन बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के कानून एक जैसे होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की ओर से उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है और यही फिर उपराज्यपाल एक तरीके से पूरा राज्य चलाता है और उपराज्यपाल केंद्र सरकार देती है। जैसे कि फिलहाल देखा जाए तो मोदी सरकार केंद्र में है, तो मोदी सरकार ने लद्दाख में एक उपराज्यपाल अपनी सरकार से नियुक्त कर रखा होगा जो फिलहाल लद्दाख के बड़े बड़े फैसले ले रहा होगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की 3 मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग पूर्ण राज्य बनाने की मांग पर क्यों अड़े हैं। लोगों का कहना है कि जिस वक्त लद्दाख पूर्ण राज्य बन जाएगा उसी वक्त से लोग अपने लीडर को खुद चुन सकेंगे। जैसे कि हम अपने मुख्यमंत्री को खुद चुनते हैं, वहां पर भी लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल तो सरकार ही नियुक्त कर रही है जो बड़े बड़े फैसले ले रहा है। इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि अब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है संविधान की 6ठी अनुसूची, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में 6th शेड्यूल भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि 6th शेड्यूल में ये बात कही गई है कि जहां पर जनजातियां ज्यादा हैं वहां पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वो अधिकारी जनजातियों के कल्चर्स और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े फैसले ले सकता है। इस 6th शेड्यूल को बहुत सारे राज्यों में रखा गया है, तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि 6th शेड्यूल यहाँ पर भी रखा जाए, यानी कि लद्दाख में भी हो, जिससे वहां की जनजातियों के लिए अलग अलग कानून बन सके। तीसरी और आखिरी मांग ये है कि लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसद की सीटों को रखा जाए। तो ये 3 मांगे हैं जो लद्दाख के लोग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लद्दाख के लोगों ने कहा है कि वे केवल पूर्ण राज्य का दर्जा सबसे पहले चाहते हैं, जिसमें वो अपने शासन के लिए अपने लीडर को खुद ही चुन सके और कम से कम 2 लोकसभा सीट लद्दाख के लिए तय की जाए। तो ये थी वो बड़ी मांगे जो लद्दाख के लोग कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके हिसाब से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार को दे देना चाहिए या नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।